नाज़रीन, कराची की इंतखाबी सियासत पर गुज़िश्ता 30 सालों से राज करने वाली शख्सियत अल्ताफ़ हुसैन वैसे तो 1978 से उर्दू बोलने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 15 अप्रैल 1985 को एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक तालबा बुशरा जैदी की मौत से उनका सियासी जन्म हुआ। उस हादसे के बाद जो फसादात हुए उसने कराची को बदल कर रख दिया। शहर के लोग लिसानी बुनियादों पर अपने अपने महल्लों में दबक कर रह गए। उर्दू बोलने वालों को अल्ताफ हुसैन एक मसीहा के तौर पर नजर आए और वो उनकी शख्सियत से मशहूर होते गए। अकीदतमंदों को पूरे समाज में अल्ताफ हुसैन की शक्ल नजर आने लगी। उन्हें पीर का दर्जा दिया जाने लगा। हमने ये भी देखा कि पीर साहब ना कहने पर लोगों के गाल तमाचू से सुर्ख कर दिए जाते थे। लाखों का मजमा एक इशारे पर खामोश हो जाता था। शहर कराची में मोहतरमा खुर्शीद बेगम और नजीर हुसैन साहब के 120 गज के छोटे से मकान में 17 सितंबर 1953 को अल्ताफ हुसैन ने आंख खोली थी। नाज़रीन, एक वक्त वो भी था जब अल्ताफ हुसैन अपनी सालगिरह के मौके पर कराची बल्दिया की वाहिद करेन पर सवार होकर कई मन वजनी केक को तलवार से काटा करते थे और ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। 1985 के बाद से कराची हमेशा अल्ताफ हुसैन की शख्सियत के कब्जे में रहा है। अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम की सियासत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को 35 साल तक यरगमाल बनाए रखा। उस दौरान इतने बड़े पैमाने पर कत्लो गारतगरी हुई कि सिंध रेंजर के साबिक डीजी मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने ARY को एक इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया था कि कराची में गुज़िश्ता 35 सालों के दौरान 92,000 अफराद हलाक हुए हैं। ये हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद है कि इतने लोग तो पाकिस्तान और भारत की 3 जंगों में भी हलाक नहीं हुए। अल्ताफ हुसैन ने जो बोरी बंद लाशों का कल्चर पैदा किया वो भी हौलनाक था। एमक्यूएम ने गुज़िश्ता 35 सालों के दौरान कराची से अरबों रुपए का भत्ता भी वसूल किया था। नाज़रीन, जब बादशाहों पर ज़िवाल आता है तो उनकी चीखें कायनात सुनती है। अल्ताफ हुसैन ने कारकुनों और अपने हमदर्दों से शिकवा किया है कि आतियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मैं मुश्किलात का शिकार हूँ। अल्ताफ हुसैन ने लंदन में मुकीम कारकुनों और हमदर्दों से मुखातिब होकर कहा है कि बरतानिया वालों, मेरे दफ्तर का खर्चा तो तुम निकाल सकते हो। मैं पूरी दुनिया के साथियों को बता रहा हूँ कि आपने सिक्योरिटी के जो इंतजामात किए थे, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सारी सिक्योरिटी हटा रहा हूँ। अगर मैं मार दिया जाऊं तो बस दुआ खैर करना। यहाँ सिक्योरिटी मुफ्त में नहीं होती, ये पाकिस्तान नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा है कि चंदे और आतियात की फराहमी सिर्फ बरतानिया वालों की जिम्मेदारी नहीं। अमेरिका वाले कहते हैं कि हमने 10,000 पाउंड जमा कर लिए थे, वो बैंक वालों ने वापस कर दिए। भाई 5-5 हजार किसी भी अमेरिकी रियासत की एयरपोर्ट पर ले जाओ, कोई मुहाजिर नजर आए उसे लिफाफा और पत्ता दे दें। इंटरनेशनल सेक्रेटरी से कोई आएगा, लिफाफा ले जाएगा। अमेरिका वालों, कई तरीके हैं भेजने के लिए, लेकिन तुम भेजना चाहते ही नहीं हो। बैरून मुल्क कारकुनों से शिकवा करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि कनाडा वालों, तुम भेजना ही नहीं चाहते, फिर बैंक के बहाने बनाते हो। जनूबी अफ्रीका वाले तो कसम खा खा कर प्रोग्राम तो अच्छे कर लेते हैं, जज्बात भी अच्छे हैं, लेकिन माल के मामले में बिल्कुल सोए हुए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम से जो फंड आया करते थे बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया है। एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन 1992 में एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन से कुछ अरसे कबल कराची से फरार होकर लंदन पहुंच गए थे, जहां उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन ने लंदन से कराची प्रेस क्लब के सामने जमा अपने कारकुनों से खिताब किया, जो मुल्क के तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त नशर हुआ। अदालती हुक्म के बाद से उस खिताब के अल्फाज तो यहाँ नहीं सुनाए जा सकते, मगर उस तकरीर के बाद अल्ताफ हुसैन की तकरारीर नशर और शाये करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और यहीं से इस जमात का ज़िवाल शुरू हुआ और उस ताकतवर जमात के मरकजी दफ्तर 90 को सील कर दिया गया था और एमक्यूएम के शहर भर में मौजूद पार्टी दफातर को मिसमार करने के साथ साथ मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। यही एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन थे, जो एक वक्त में कराची के सियाह और सफेद के मालिक थे और आज निशाने इबरत बन गए हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में एक कमेंट
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।